नमस्कार दोस्तों। पर्शियन गल्फ में ईरान वॉर को चलते हुए लगभग 24 दिन हो चुके हैं। शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, या बात से आप आश्चर्य होंगे कि भारत ने अपने पेट्रोलियम और एलपीजी के संकट से कैसे निपटा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अपने पेट्रोलियम और एलपीजी के संकट को अचानक से कंट्रोल कर लिया। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके दो कारण हो सकते हैं। ईरान ने कहा है कि खाड़ी देशों से निकलने वाले हर जहाज को $2 मिलियन देना पड़ेगा। मतलब यदि खाड़ी देशों से कोई भी जहाज निकलता है तो उसको ईरान को $2 मिलियन देना पड़ेंगे। इसको यदि भारतीय रुपीस में देखा जाए तो लगभग 20 करोड़ रुपए। या तो यह हुआ होगा कि भारत ने अपने पेट्रोलियम और एलपीजी टैंकर निकालने के लिए ईरान को इतना पैसा दे दिया होगा, या फिर ईरान को भारत से जो सहायता मिली है, भारत से जो ह्यूमैनिटेरियन एड ईरान को पहुंची है, उसके बदले में भारत के ऊपर यह मेहरबानी की है। दोनों ही बातें की समान संभावना है, क्योंकि ईरान पूरी दुनिया से तो झगड़ा नहीं कर सकता। यूरोप और अमेरिका तो ईरान का साथ नहीं देंगे। अपने पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्रों से भी वो पंगा ले ही चुका है। लेकिन रूस, चीन और भारत तीनों ही इस युद्ध में खुद का कम से कम नुकसान और ज्यादा से ज्यादा फायदा देखेंगे। और ये कैसे हो सकता है, इस संभावना को तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत ने ईरान के एक नौसैनिक जहाज को भी जो है पनाह दी थी। तो कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने इस पेट्रोलियम संकट से काफी अच्छे से निपटने में सफलता पाई है। मोदी जी ने अपनी पीठ तपता पानी में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग की अपनी सरकार की कोशिश की प्रशंसा की। दोस्तों, उन्होंने बताया कि 10 साल पहले भारत के पास एथेनॉल की केवल 1% कैपेसिटी थी, जो बढ़कर आज 20% हो गई। जबकि पिछले 10 सालों में भारत का पेट्रोलियम कंजप्शन भी काफी बढ़ चुका है। तो जो लोग कुछ दिनों पहले एथेनॉल में मिले हुए पेट्रोल के कारण गाड़ी का इंजन खराब होने जैसी शिकायत कर रहे थे, वो भी समझ जाएंगे कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कितनी जरूरत है, और इसके लिए छोटी मोटी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। तो हो सकता है कि उनकी गाड़ी की इंजन की लाइफ यदि 2 से 5% कम हो जाए, पर पेट्रोल के अभाव में गाड़ी बिल्कुल ही ठप हो जाए, ऐसा वह कतई नहीं चाहेंगे, और इससे तो वो इस ऑप्शन को बेहतर ही समझेंगे। बाकी तो ईरान ने यह चेतावनी दे दी है कि जो देश उससे दुश्मनी रखेंगे, उनका कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए और इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी थी, और अगले ही 2 दिनों में धमकी वापस भी ले ली। और ईरान धमकी वापस लेने के बाद फिर 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। ईरान ने इसके जवाब में कहा कि यदि उसके ऊपर, अर्थात उसके पेट्रोलियम ठिकानों पर और न्यूक्लियर साइट्स पर कोई हमला होता है, तो वह केवल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को नहीं, बल्कि पूरे पर्शियन गल्फ को ही नो नेविगेशन जोन बना देगा। अर्थात वहां पर किसी भी जहाज को नहीं निकलने देगा। यह सीधी धमकी उसके पड़ोसी अरब देशों को है, क्योंकि पर्शियन गल्फ के उत्तर में ईरान, तो दक्षिण में सऊदी अरब, ओमान, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ईरान की इस धमकी का मतलब है कि वह पर्शियन गल्फ से पेट्रोलियम तो जाने ही नहीं देगा, लेकिन अपने बाकी अरब देशों के लिए अन्य संकट भी खड़े कर देगा। खैर, यह तो युद्ध है, और युद्ध में इस प्रकार की कई बातें की जाएगी। इसमें से कुछ बातें केवल साइकोलॉजिकल वॉर के लिए होगी, और कुछ बातें केवल प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ईरान का यह बयान इसलिए आया क्योंकि अमेरिका के लगभग 5000 मरीन किसी भी आदेश की प्रतीक्षा में समुद्र में तैनात है। अर्थात आप समझ सकते हैं, मरीन उन सैनिकों को कहा जाता है जो जमीन पर युद्ध लड़ते हैं, लेकिन जिन्हें समुद्र के रास्ते युद्धपोतों के द्वारा जमीन पर उतारा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप 1988 में भी यह बात बोल चुके थे कि मैं खरग आइलैंड को अपने कब्जे में लूंगा। खरग आइलैंड वह जगह है जहां से ईरान का मेजोरिटी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट होता है। ईरान की इकोनॉमी भी पूरी तरह से पर्शियन गल्फ द्वारा होने वाले एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड है, चाहे वह पेट्रोलियम हो या बाकी चीज। आज तो ईरान दूसरे देशों के लिए पर्शियन गल्फ बंद कर रहा है, लेकिन यदि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के जहाजों को भी पर्शियन गल्फ से निकलने से बाधित कर दिया, तो ईरान की इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। उसका एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा और इंपोर्ट भी ठप हो जाएगा, और इस परिस्थिति में उसकी स्थिति काफी नाजुक हो जाएगी। ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप अभी तो अपने सैनिक उतारने से बच रहे हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि ईरान में इराक का एक्शन रिप्ले हो। अर्थात ईरान हार तो जाए, लेकिन वहां पर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए। इराक युद्ध के बाद जिस तरह से इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ था, उसी तरह से दुनिया को फिर से नए आतंकवाद का सामना करना पड़ जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यह है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो जाए और अराजकता भी ना फैले।
अब देखते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट क्या आती है। अभी तक तो हमने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए कि क्यों और भारत कैसे निपटा और किस तरह से भारत ने अपना एक साइड गलियारा बनाया और अपने पेट्रोलियम और एलपीजी की होने वाली समस्या का भी समाधान ढूंढा। नेक्स्ट और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए।